यस, रेडी, स्टार्ट। एक राजा को अपने लिए सेवक की आवश्यकता थी। स्टॉप। उसके मंत्री ने 2 दिनों के बाद एक योग्य व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया। स्टॉप। राजा ने उसे अपना सेवक बना तो लिया, पर बाद में मंत्री से कहा, वैसे तो यह आदमी ठीक है, पर इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। स्टॉप। मंत्री को यह बात अजीब लगी, पर वह चुप रहा। स्टॉप। एक बार गर्मी के मौसम में राजा ने उस सेवक को पानी लाने के लिए कहा। स्टॉप। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर आया। स्टॉप। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा गर्म लगा। स्टॉप। राजा ने कुल्ला करके फेंक दिया। स्टॉप। वह बोला, इतना गर्म पानी, वह भी गर्मी के इस मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। स्टॉप। मंत्री यह सब देख रहा था। स्टॉप। मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। स्टॉप। राजा ने यह पानी पीकर तृप्ति का अनुभव किया। स्टॉप। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, बाहर को नहीं, भीतर को देखो। स्टॉप। सुंदर का पात्र सोने का है, मूल्यवान और अच्छा है, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण इसमें नहीं है। स्टॉप। मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें ठंडा बना देने की क्षमता है। स्टॉप। कोरे रंग रूप को न देखकर गुण को देखो। स्टॉप। उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। स्टॉप। पैरा। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से या पदवी से। स्टॉप। जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठकर भी कोवा ही रहता है, गरुड़ नहीं बन जाता। स्टॉप। उसी तरह अमिट सौंदर्य निखरता है मन की पवित्रता से, क्योंकि सौंदर्य रंग रूप, नाक नक्श, चाल डाल, रहन सहन, सोच शैली की प्रस्तुति मात्र नहीं होता। स्टॉप। यह व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन और कर्म का आईना है। स्टॉप। कई लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं, मगर भीतर से बहुत कुरूप होते हैं। स्टॉप। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते, मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। स्टॉप। सुंदर होने और दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। स्टॉप। पैरा। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। स्टॉप। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी, कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट व सुंडोल था। स्टॉप। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ, पर काना हूँ। स्टॉप। यह कैसे हो गया? स्टॉप। इस पर घोड़ी वाली बेटा मैं गर्भवती थी, जब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। स्टॉप। यह बात सुनकर
बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और मां से बोला, मां मैं इसका बदला लूंगा। स्टॉप पैरा। मां ने कहा, कोमा राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। स्टॉप तू जो स्वस्थ है, कोमा सुंदर है, कोमा उसी के पोषण से तो है। स्टॉप यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया, कोमा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। स्टॉप मगर कोमा उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। स्टॉप उसके मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। स्टॉप वह लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता था और एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। स्टॉप राजा उसे युद्ध पर ले गया। स्टॉप युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। स्टॉप घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़ भागने का पूरा मौका था। स्टॉप यदि वह ऐसा करता, कोमा तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथ मार दिया जाता। स्टॉप मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया और वह राजा को तुरंत उठाकर वापस महल में ले आया। स्टॉप इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और उसने मां से पूछा, मां आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, कोमा पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही राजा से बदला ले पाया। स्टॉप पैरा। मन ने गवाही नहीं दी, कोमा राजा से बदला लेने की। स्टॉप ऐसा क्यों हुआ? स्टॉप इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं, कोमा तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। स्टॉप तुझसे नमक हरामी हो नहीं सकती, कोमा क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी मां का ही तो अंश है। स्टॉप मेरे संस्कार और सीख को तू कैसे जुठला सकता है? स्टॉप वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं, कोमा वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। स्टॉप हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं, कोमा माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, कोमा उनके बच्चे भी उसी संस्कार को पैदा करते हैं। स्टॉप हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेता है। स्टॉप यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें, कोमा तो संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे, कोमा तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा, कोमा वह अच्छा ही होगा। पूर्ण विराम। धन्यवाद।